सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप लोगों ने जो सम्मान दिया, इस सम्मान के लिए हम जब भी जीवन में हम जब तक रहेंगे, जब तक आप कभी भी किसी भी काम के लिए कहोगे तो आपके लिए बिल्कुल खड़े रहेंगे। रात दिन कभी भी किसी भी 12 बजे भी आपने कह दी तो आपके लिए हम समर्पित रहेंगे। और हमारा काम रहेगा जो नगर पालिका से जितना प्रयास होगा ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। सफाई के लिए, लाइट के लिए, नालियों के लिए, रोड के लिए जितनी ताकत होगी हम सब मिलकर के और हमारे चेयरमैन को सबको लेकर साथ में हम ऐसा प्रयास करेंगे कि गंगापुर के साठों वार्डों के लिए भी हम अच्छी तरीके से देखकर अच्छा से अच्छा इस गंगापुर को बनाने की कोशिश करेंगे। यही है। और जहाँ तक आप लोगों ने हमको ये जो वोट दिया है ना, इस वोट की कोई कीमत नहीं होती है। आपने हमको अच्छा चुना और हमको जिता के भेजा। सारे वार्ड के सारे वोट हमें मिले, इसके लिए मैं सारे पार्षदों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया बात। अब मैं निवेदन करूँ श्री नरेंद्र सिंह जी लेक्चरर साहब दो शब्द नवजागृति मंच के बैनर तले आयोजित इस नवनिर्वाचित पार्षद सम्मान समारोह में उपस्थित बस्ती के सभी बुजुर्गों, सभी पार्षदगण, हमारे भाई धन सिंह जी, भाई बबलू जी, भाई शिवहरी जी, राजेश और बस्ती के सभी मेरे सर के ताज बुजुर्गों, युवा साथियों, बहुत खुशी का मौका है कि शर्मा जी के मन में एक भाव जागृत हुआ कि भाई हम इस बस्ती में रह रहे हैं और ये एक जन कल्याण का इनका एक मंच है। उस मंच के माध्यम से लोक कल्याण के कार्य करते हैं। तो इनकी एक भावना जागृत हुई कि भाई हमारे एरिया में जो नवनिर्वाचित पार्षद बने हैं अभी हाल में, उनका मेरे रेजिडेंस पर और अपने संस्थान के बैनर तले ये सम्मान आयोजित किया। इसके लिए मैं मेरी ओर से और सभी बस्ती की ओर से, सभी पार्षदगणों की ओर से आपको दिली मुबारकबाद देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप जिस मिशन को लेके चल रहे हैं, मैं ही नहीं पूरी बस्ती और ये सब पार्षदगण कंधे से कंधा मिलाकर आपके मिशन को पूरा करेंगे। आप लोक कल्याण के काम करने में जुटे हुए हो, इसमें हमारा कोई पैसा नहीं लग रहा। साहब का एक फाउंडेशन है, संस्थान है, उनके माध्यम से ये जन कल्याण के कार्य जैसे नशा उन्मूलन है, जितनी भी समाज में कुरीतियाँ हैं उनके विरुद्ध ये जन कल्याण का, जन चेतना का कार्य कर रहे हैं। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इनका साथ दें और इनको इतनी मजबूती दें कि ये अपने इस काम को बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ाएं। आज इस स्थान पर आपने जो सम्मान समारोह रखा, निश्चित रूप से मैं तो पार्षद नहीं हूँ, लेकिन जो पार्षद हमारे भाई आए हैं, ये सम्मान आया जब भी कहा कि ये मात्र साफा है, लेकिन ये साफे की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। और आपने जो अपना विश्वास, वोट से बड़ा दुनिया में कोई कीमती चीज नहीं होती। सबसे बड़ी कीमत वोट की होती है। आदमी जिसको मन चाहता है उसको वोट करता है। कीमत वोट की इतनी है कि धन दौलत भी फैल है इसके साथ। तो आपने जिस उम्मीद से इन लोगों को चुना, मैं उम्मीद करता हूं कि ये उस उम्मीद पर खरे उतरेंगे और आपके लिए तन मन धन से हमेशा तैयार रहेंगे। और उम्मीद भी यही की जाती है, जीतता एक है, लड़ते बहुत है, लेकिन एक की जीत होती है। तो मैं सभी हमारे पार्षद भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि आप नगर परिषद में पहुँच चुके हो, बोर्ड भी आपका बन चुका है। आप एक ऐसा प्रेशर ग्रुप बनाइए जिसको हम दबाव समूह कहते हैं, लोकतंत्र में दबाव समूह काम करते हैं। ऐसा प्रेशर बनाइए कि कम से कम हमारे ये 5-10 वार्ड हैं, ये बिल्कुल कच्ची आबादी के वार्ड है, नई खेतों में बस्तियां बनी हैं, कॉलोनियां कटी है, यहाँ न बिजली है, न कोई सड़क है, न कोई पानी की व्यवस्था है। मेन चीज 5 व्यवस्थाएं होती है: बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा। ये 5 की उम्मीद हम सरकार से लेके चलते हैं, जनप्रतिनिधियों से लेके चलते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जहां हमारी बस्ती की जरूरत होगी या मेरी जरूरत होगी, हम आपके साथ हैं। अब ये बीड़ा तो पार्षदों को उठाना है
कि अपनी मजबूती से अपने एरिया की बात को नगर परिषद की जो बैठक हो उसमें रखें और सभापति हो या एमएलए हो एमपी हो उनके सामने मजबूती से अपना पक्ष रखें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वार्डों का काम करवाएं। आपने शर्मा जी और सभी बस्ती के बुजुर्गों ने जो ये हमारा सम्मान समारोह आयोजित किया, इसके लिए हम सदैव ऋणी रहेंगे और उम्मीद जताते हैं कि आप हमें जान भी मांगोगे तो हम एक बार आपको जान भी देने के लिए तैयार रहेंगे। अब मैं भाई साहब शिमला जी से निवेदन करूंगा कि वो भी 2 शब्द कहें और जनसमूह को संबोधित भाई से। आदरणीय मेरे बुजुर्गों और मेरे भाई पार्षदगण, बड़े भाई धन सिंह जी, सरपंच साहब, सदर साहब और कॉलोनी वासी, मैं आज आपने जो सम्मान दिया है बस्ती वासियों ने, उस पर मैं खरा उतरूँगा। वार्ड वासियों ने वार्ड 46-45 दोनों वार्ड एक जॉइंट में है, तो हम दोनों वार्डों से आप ये नहीं समझे कि एक वार्ड में उधर काम आ जाएगा इधर नहीं आएगा। हमारा भाई धन सिंह सीनियर है हमसे, भाई धन सिंह को आगे लेते हुए और नगर परिषद में इनसे निर्देशित रहेंगे और इनके पीछे पीछे वार्ड के लिए जो भी कार्य है, बिजली है, पानी है, नल, रोड लाइट है, ऐसा कोई खम्मा नहीं रहेगा जिस पे कोई लाइट नहीं होगी। बहुत अच्छा। ऐसे सर्वप्रथम अब रोड तो अभी इस टाइम बन नहीं सकती सिविल लाइन के बिना। सिविल लाइन जब तक पूरी नहीं होगी रोड नहीं बनेगी। उससे पहले है ना नालियों का जॉइंट सही करा देंगे, उससे पानी रोड पे नहीं आएगा। सर्वप्रथम पानी के कनेक्शन जल्दी अपने ये टंकी चालू हो जाएगी, ऐसा अवगत हुआ है मुझे। तो ये पानी के जैसे ही कनेक्शन चालू होगा तो पानी की कमी अपने 3-4 वार्डों में तो कभी आएगी नहीं। आप टंकी के नीचे हो और ये टंकी का पानी आपके 4 बजे तक तो बरोबर आएगा। ये व्यवस्था तो अपनी पूरी रहेगी। और हम नगर परिषद में जो सभापति बना है उनसे, एमएलए साहब है उनसे भी कराएंगे, सांसद महोदय जी से हमारे धन सिंह जी भाई सीधे संवाद करते हैं और ताकत के साथ कहते हैं, ये नहीं कि झिझकते हैं। तो इनके साथ में हम खड़ा हो जाएंगे तो हमारी बात मान्य होगी। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। और नगर परिषद में सभापति होगा, मगर हम जैसे खड़ा होंगे इनके साथ में, हम दावे के साथ कहते हैं हमारा बोर्ड में जो प्रस्ताव होगा वो मान्य होगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। जो हमने बोर्ड में कार्य के लिए रख दिया प्रस्ताव वो कभी पीछे नहीं रहेगा, हमारा पास होगा और वार्ड के लिए समर्पित रहेंगे। और मैं भाई धन सिंह से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अपन सभी एक प्रस्ताव रखेंगे कि सालोदा चौराहे पर जगह का कुछ अभाव रहेगा, मगर सालोदा चौराहा एक ऐसा है जिसमें सब कॉम्प्लेक्स नहीं है। बिल्कुल सही, बहुत जरूरी। इतनी समस्या है कि हमारा कोई भी माता बहन या कोई बुजुर्ग अगर खड़ा रह जाए तो इनको कोई कहीं सोच जाने के लिए जगह नहीं है। तो ये प्रस्ताव भाई धन सिंह से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हम उनके साथ हैं। ये प्रस्ताव फर्स्ट में हमारा पास होना चाहिए। जी भाई साहब, हो गया तभी पास, मगर कोई जगह नहीं है। ये तो प्रशासन करे या कोई ऊपर से दबाव हो अगर गया। अब ये चीज को अब ये थोड़ा तो सा पास हो गया, सारे काम हो गए, हम नहीं कर पा रहे तो क्या करें भाई, जगह तो दे। अब जगह के लिए तो कोई आम आदमी से अपन नहीं लड़ सकते, या तो प्रशासन ही करे दूसरे की जगह में कोई। अरे हो गया कंप्लीट, बना है, आज भी उसका एस्टीमेट बना दिया। ये सबसे पहले खाया था। हाँ, तो ये जगह के लिए भी अपन कहीं कुछ जगह करवाएंगे। तो सारी चीज अपना तो ये चीजें के लिए कहेंगे बिल्कुल पूरी तरीके से। सही अपन बात है। दोबारा उनसे दोबारा एक बार हाँ, पैनल पर रख देंगे। केस तो चल रहा होगा कि वो बगल में हाँ करवा दे, क्योंकि 80 पुरानी जगह
अरे वो तो जगह भी नहीं, है, वो तो सब है जगह है सारी बात। करवा बिल्कुल वो पहली मांग है ये। पहली। ये आपकी बात बिल्कुल की और यूरिनल तो होना चाहिए। हाँ, तो यूरिनल प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और सब अपनी लोकल प्रॉब्लम है, बाहर के भी आते हैं। और मैं इतना ही कह के मैं अपना स्थान ग्रहण हमारे हमारे जो बैठे हैं पार्षद और हमारे बस्ती के बुजुर्ग और युवा जवान सबके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैंने देखा है कि 1988 में इस गंगापुर के अंदर आया और हमारे सौभाग्य 2020 में आज हमारे सामने हमारे गांव के 4 पार्षद बैठे हैं। ये बड़ी खुशी की बात हो रही है। आज हमारे 4 पार्षद आज हमारे समय में आए। हम कहीं दूर दूर से कहीं ऐसा ही समझे, ये ताकत लगाइए। अब आपका काम है पार्षद साहब कैसा भी रखो। बिल्कुल सही। परम सम्माननीय सदर साहब, भाई धन सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी, भाई राजेश जी, भाई बबलू जी, सरपंच साहब, समस्त बस्ती के बुजुर्ग एवं युवा भाइयों और बहनों, मैं एक छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता हूं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी मुहिम को लेकर चल रहा हूं। लेकिन मैं आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात नहीं करूंगा, केवल राष्ट्रीय स्तर की बात करूंगा। क्योंकि जो व्यक्ति जिस देश में जन्म लेता है, जिस मातृभूमि में जन्म लेता है, जिस माँ की कोख से जन्म लेता है, उस मातृभूमि और माँ दोनों का कर्ज होता है, उसके ऊपर बहुत बड़ा कर्ज होता है। और एक ऐसा कर्ज होता है कि जिंदगी की अंतिम सांस तक भी उस कर्ज को जो है पूरा नहीं कर सकता। लेकिन उस कर्ज के प्रति मैं अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए अपना फर्ज निभाने का प्रयास कर रहा हूं और उसमें आप सभी लोगों के सहयोग की मुझे आवश्यकता है। मैंने एक ऐसा सपना देखा है कि भारत में बिल्कुल भारत के सारे लोग, सभी धर्म, वर्ग और संप्रदाय के नशा मुक्त हो जाएं। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, अगर सारे धर्म, वर्ग और संप्रदाय के लोग नशा मुक्त हो गए तो एक ऐसे भारत देश का निर्माण होगा जहां सभी स्वस्थ होंगे, स्वच्छ होंगे, सभी को समान शिक्षा मिलेगी, सभी को समान अधिकार मिलेगा और सभी का विकास होगा। इसलिए आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है। प्रिंसिपल साहब, आप मेरी भावनाओं को समझ सकते हैं, आप विशेष शिक्षित व्यक्ति हैं। मैं यह चाहता हूं कि सबसे पहले गंगापुर, जहां से मैंने शुरुआत की है, यह नशा मुक्त हो। अगर गंगापुर नशा मुक्त होने में आप सबने मुझे तन और मन से सहयोग कर दिया, धन की और अप्रोच की मुझे कोई कमी नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी से भी सीधा बात करता हूं और राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय श्री गहलोत साहब से सीधा बात करता हूं। बाकी आपके सहयोग की आवश्यकता है। मैं गंगापुर को नशा मुक्त होते हुए सबसे पहले देखना चाहता हूं। उसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है, आपके जो साथ की आवश्यकता है। और यहाँ अपन को यह प्रमाणित करना होगा कि हम गंगापुर को नशा मुक्त करना चाहते हैं और गंगापुर से शुरुआत करते करते हम आगे बढ़ेंगे और सवाई माधोपुर जिले में जो है, सवाई माधोपुर जिले को नशा मुक्त कराने का प्रयास करेंगे। उसके साथ साथ हम अन्य जिलों में जाएंगे और पूरे राजस्थान को नशा मुक्त देखना चाहते हैं। माननीय श्री गहलोत साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि हम राजस्थान में शराबबंदी कर देंगे। ये तो दुर्भाग्य है इस प्रदेश और इस देश का कि यहाँ पर कोरोना ने आकर पूरे देश को, पूरे विश्व मानव समुदाय को चपेट में ले लिया। लेकिन धीरे धीरे इस कोरोना से भी निजात मिलेगी। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि माननीय श्री गहलोत साहब की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। वो व्यक्ति भारत माँ का एक सच्चा सपूत है और वो किसान का लड़का, एक गरीब घर से पैदा हुआ व्यक्ति आज राजस्थान का मुख्यमंत्री है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ राजस्थान में शराबबंदी होगी, लेकिन उसमें आप सभी के तन और मन की आवश्यकता है, आपके सहयोग की आवश्यकता है। मैं विश्वास दिला रहा हूँ ये शरीर जब तक जिंदा है तब तक मैं इस मुहिम को बंद नहीं करूंगा। जिंदगी के अंतिम सांस तक ये प्रयास करूंगा और राजस्थान में शराबबंदी करके रहूंगा। उसमें आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत।